बिल्कुल मूल से शुरू करेंगे। कौन कितना जानता है, कितना उसको शाब्दिक ज्ञान है, या कितनी गहराई में ईश्वर का अनुभव कर चुका है, वो बातें सभी अभी नहीं होंगी। ऐसा मानो कि हम सभी एक बार फिर से शुरुआत करते हैं। हम अध्यात्म के बारे में अभी कुछ नहीं जानते। साधारण मनुष्य, बस उसकी इच्छा है कि वो पूर्ण सुख चाहता है, वो दुख बिल्कुल नहीं चाहता। इस इच्छा को पूरा करने के लिए आध्यात्म की तरफ हमारा मुख हुआ है। हम उधर जाने का अब निश्चय करते हैं। तो उसके लिए हमें आध्यात्म को समझना होगा। अध्यात्म की जो यात्रा है वो केवल मनुष्य के लिए होती है। जो जीव जंतु अन्य तत्व हैं वो तो अध्यात्म की यात्रा में अभी नहीं आ पाएंगे। वो पहले अपने कर्मों को भोग कर मनुष्य योनि प्राप्त करेंगे, वो भी साधारण मनुष्य की योनि। फिर वहां से वो यात्रा उनकी शुरू होगी। तो साधारण मनुष्य किस प्रकार अध्यात्म की यात्रा को शुरू करके समाधि प्राप्त करता हुआ ईश्वर की कृपा से विवेक ज्ञान अर्जित करता है, उस विवेक ज्ञान से सभी कलेश समाप्त हो जाते हैं। कलेशों के दग्ध बीज होने से, मूल सहित नष्ट होने से मोक्ष मिलता है। उसी यात्रा को आध्यात्म यात्रा कहते हैं कि किस प्रकार जीव उस मोक्ष को प्राप्त करे। उस मोक्ष को प्राप्त करने के लिए जो कुछ भी वो कार्य करेगा धर्म अनुसार, वो सभी आध्यात्म यात्रा में शामिल होंगे। तो आज की हमारी पहली कक्षा जो है वो अध्यात्म यात्रा से है। उस कक्षा को शुरू करने के लिए हम विश्वानिदेव मंत्र से ईश्वर से प्रार्थना करेंगे कि हे ईश्वर, आप संपूर्ण विश्व को जानते हैं, उसका धारण आप ही करते हैं, उत्पत्ति भी आपने की है, अर्थात आप पूर्ण ज्ञानी हैं। कुछ भी आपसे नहीं छूटा। हमें नहीं पता हमारी क्या अवस्था है। तो आपसे हमारी प्रार्थना है कि जितने भी दुर्गुण, दुर्व्यसन, बुराइयां हैं, बुरी संगति है, बुरे लोग हैं, बुरे साधन हैं, बुरा वातावरण है, उसको हमसे परास हुए दूर कर दो। और जितने भी कल्याणकारी गुण, कर्म और स्वभाव हैं वो सब हमें प्रदान कीजिए। ऐसी हम ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। सभी शांत मन से शिथिल होकर बैठें और ईश्वर से यही विचार रखें, यही भाव रखें कि हे ईश्वर, हम इस यात्रा का पठन पाठन कर रहे हैं। इस पठन पाठन में आप हमें सामर्थ्य दीजिए ताकि हम निर्विघ्न पूर्वक आपकी आज्ञा का पालन करते हुए धर्म, अर्थ और काम का उचित संतुलन स्थापित कर आपके परमानंद मोक्ष को प्राप्त कर सकें। ओम विश्वानि देव सविता दुरितानि परासुव यत् भद्रं तन्न आसुव। हे प्रभु, आप संपूर्ण विश्व को जानते हैं। आप कृपया करके हमारे संपूर्ण दुर्गुण, दुर्व्यसनों को दूर कर दीजिए और जो भी कल्याणकारी गुण, कर्म और स्वभाव है वो हमें प्रदान कीजिए। ओम शांति शांति शांति। हमने ईश्वर से प्रार्थना की है और ये महसूस करके की है कि ईश्वर सर्वव्यापक है, कण कण में है। अब देखो इस आध्यात्मिक यात्रा में किस प्रकार हमें आनंद आता है। आनंद आना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस वस्तु के बारे में हम जानेंगे वो वस्तु आनंदमय है, वो पूरी आनंद से ओतप्रोत है। और जो वस्तु आनंद से ओतप्रोत होती है उसके बारे में चिंतन मनन करने मात्र से ही आनंद आने लगता है। जैसे आप मान लो कि हम किसी भी ठंडे मौसम की बात करते हैं तो हम उस ठंड को अंदर से महसूस करने लगते हैं। या फिर हम कोई सीरियल देखते हैं, नाटक देखते हैं, फिल्म देखते हैं, तो उसमें जो जो चित्र हमें दिखाई देते हैं, जो जो उनके करैक्टर होते हैं,
उनमें जो भी भाव चलते रहते हैं, हमें ऐसा लगता है कि ये भाव हमसे जुड़ रहे हैं, क्योंकि हम उसको सच्चा मान लेते हैं। जब एक झूठे चरित्रों को हम सच्चा मान सकते हैं, तो वास्तविक सिद्धांतों पर आधारित उस परमपिता परमात्मा को मानने मात्र से ही आनंद क्यों नहीं आएगा। जब एक स्वप्न में हम उसकी क्रियाओं की अनुभूति कर सकते हैं, जबकि हम उड़ते नहीं हैं, लेकिन सपना आए कि हमारे पंख लग गए और हम पूरे आकाश में सैर कर रहे हैं, तो हमें ऐसा ही महसूस होगा जैसे हम ही उड़ रहे हैं। तो उस मिथ्या स्वप्न में जो एक कल्पना मात्र है, हमारे विचारों से केवल उत्पन्न मात्र होता है, उसमें भी हमें वास्तविकता नजर आने लगती है अविद्या से। तो फिर जो सत्य विद्या है, भला उस सत्य विद्या को जानकर आनंद क्यों नहीं आएगा। तो ये तर्क से आपको मैंने बताया कि जो ईश्वर के विषय में जानेगा वो अपने आप ही आनंदित हो जाएगा, और जो ईश्वर के विषय में नहीं जानेगा वो किसी भी प्रयास से आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। व्यक्ति या तो सांसारिक कार्य करेगा या फिर ईश्वर से जुड़ेगा। जो व्यक्ति केवल सांसारिक कार्य करता है, वो दुखों को इतने विशाल रूप में एकत्रित करता है कि वो फिर उनसे बच नहीं पाता। फिर वो बड़े बड़े पुरुषार्थ को भी तुच्छ साबित कर देता है। उसका सामर्थ्य ऐसा बन नहीं पाता कि वो किसी कार्य को पूरा कर सके। जो ये माइक को बंद रखें, ये माइक बंद रहेगा तभी हम बात कर पाएंगे, इस बात का ध्यान रखें। तो ईश्वर को जान करके और संसार को जान करके फिर डिसीजन लेना चाहिए कि क्या चुनना है। ईश्वर को जाना नहीं, संसार को बचपन से जानते आ रहे हैं, तो जब जिसको जाना ही नहीं तो उसको छोड़ने का डिसीजन भी कैसे ले सकते हैं। ये विचार वाली बात है। किसी बाजार के अंदर हम जाते हैं, वहां से एक वस्तु उठाते हैं और दूसरी को नहीं लेते। अगर हम ये कहें कि हम दूसरी वस्तु को जानते ही नहीं थे, इसलिए हम एक ही वस्तु उठा लाए, और बाद में फिर हमें अफसोस होगा कि हमारे पास मौका था अच्छी वस्तु को उठाने का, लेकिन जानकारी ना होने के कारण हम तो घाटे में चले गए। पुरुषार्थ सारा किया, मार्केट गए भी, घूमे भी, देखा भी, पैसा भी दिया, बल भी खर्च किया, समय भी खर्च किया, काम सारा किया था, लेकिन हाथ कुछ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि वस्तु की ठीक ठीक जानकारी नहीं थी। और जिसको वस्तु की ठीक ठीक जानकारी होगी वो सही वस्तु उठाएगा और उसका पूरा लाभ लेगा। अब वस्तुओं की हम बात करें तो पूरे ब्रह्मांड में केवल 3 ही तो तत्व हैं जिनको जानना शेष है, उन्हीं को नहीं जानते। एक तत्व को पकड़कर उसकी जितनी भी विकृतियां हो रही हैं, एक चीज से जितनी भी चीजें बनी हैं, उन्हीं चीजों में फंस करके उनमें सुख ढूंढते हैं। एक तरफ शहद रखा है, दूसरी तरफ चीनी रखी है। मूर्ख क्या सोचेगा? मीठा लेना है तो चीनी को उठा लेगा, लेकिन मीठा कैसा लेना है ये तो उसने सोचा ही नहीं कि दोनों में से असही मिठास किसकी है, और बिना चखे पता भी नहीं चलेगा। तो जैसे हमें अब पता चल रहा है कि शहद चीनी से 1000 गुना उत्तम है, तो ऐसे ही सांसारिक सुख जो है वो ईश्वर के सुख से बिल्कुल ही असंख्य गुना डाउन है, नीचे है। तुलना भी हम नहीं कर सकते। एक पल भर का ईश्वर का आनंद पूरे जीवन के सांसारिक सुख से भी कई गुना उत्तम है। उसकी अनुभूति ऐसी है। अब उस पल भर आनंद को छूने के लिए भी तो हमें प्रत्यक्ष करना पड़ेगा। शहद को चखने के लिए जीभ पर ही रखना पड़ेगा। फोटो मात्र देखने से या मार्केट में देखने मात्र से उसका आनंद अनुभव नहीं होगा। अब व्यक्ति क्या करता है? फोटो मात्र देखता है या मार्केट में देखता है और कहता है कि नाना ईश्वर में नहीं है कुछ भी, हम इसको छोड़ते हैं, संसार में सुख भरा पड़ा है, भोग ही भोग है, कैसे भोग कर लो और भिन्न भिन्न प्रकार का सुख लो। क्यों? 5 हैं ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हो गए। अब 5 विषयों से तो भिन्न भिन्न प्रकार के चित्कवरे सुख मिलेंगे ही मिलेंगे। तो वो अल्प बुद्धि से ऐसा विचार कर बैठता है।
क्योंकि वो बिना चखे ये डिसीजन करे कि मैं तो केवल संसार को ही चुनूंगा, ईश्वर को नहीं चुनूंगा, ये गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि ईश्वर को बिल्कुल भी नहीं चखा और संसार को बचपन से चखता आ रहा है, तो ये तो बुद्धिमता का खेल नहीं है। उसको अगर स्वयं चखकर डिसीजन नहीं ले पा रहा, तो जिसने चखा है उनसे बातचीत कर ले, उससे अनुमान प्रमाण से जान सकता है। जिन सन्यासियों ने, समाधिस्थ व्यक्तियों ने, महापुरुषों ने ईश्वर के आनंद में ही अपना जीवन व्यतीत कर दिया, और ये भी सिद्ध होता है कि वो हमसे अधिक बुद्धिमान हैं। तो अगर वो हमसे अधिक बुद्धिमान हैं, तो उन्होंने संसार को क्यों नहीं चुना? तो ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा उस व्यक्ति के आगे जो ये कहता है कि ईश्वर का सुख नहीं चाहिए, मुझे तो इस संसार में ही बहुत आनंद आ रहा है। तो ये उसकी भ्रांति है। तो आज का विषय यहीं से शुरू होता है। 3 तत्व अनादि हैं। 3 तत्व अनादि हैं। तो इसमें शब्द आता है अनादि। अनादि क्या है? अनादि किसे कहते हैं? तो जिस वस्तु के उत्पत्ति का कोई भी कारण ना हो, जिसकी उत्पत्ति कभी हो ही ना हो, जिसका कभी अंत नहीं हो सकता, उस तत्व को अनादि तत्व कहते हैं। तो ईश्वर की उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है, वो सदा से है, सदा रहेगा। जीवात्मा अर्थात हम जो आत्माएं हैं, उनकी उत्पत्ति का भी कोई कारण नहीं है, सदा से है, सदा रहेंगी। तीसरा तत्व है प्रकृति। सत रज तम, जो प्रकृति मूल कारण है। ये संसार नहीं, जो आपको संसार दिखाई दे रहा है वो प्रकृति नहीं है, वो प्रकृति से बना है। तो जो मूल प्रकृति है जिससे ये संसार बना है, वो मूल कारण तत्व सदा से है, सदा रहेगा। तो 3 ही तत्व अनादि हैं जो सदा से हैं और सदा रहेंगे। इन तीनों तत्वों की, ईश्वर, जीव और प्रकृति की, ना तो कोई उत्पत्ति हुई है, ना ही इनका अंत होगा। ये पहला ही आधारभूत सिद्धांत बहुत गहराई में जाता है और स्वीकार नहीं होता कि ऐसा भी होता है क्या, किसी की उत्पत्ति ना हो। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसा इसलिए हो सकता है। अब इसको दूसरे तरीके से देखो, क्या इनका कभी अंत हो सकता है? तो पता चलेगा नहीं हो सकता। तो जब अंत ही नहीं हो सकता किसी वस्तु का, तो वो उत्पन्न कैसे हो सकती है? संसार के अंदर जितनी भी वस्तुएं उत्पन्न हो रही हैं, उन सब का अंत हो रहा है। अब अंत ईश्वर का हो नहीं सकता, तो इसका मतलब उत्पन्न हुआ ही नहीं। अंत आत्मा का भी नहीं होता, अर्थात आत्मा भी उत्पन्न नहीं हुआ। ये प्रकृति जो मूल में है, जिससे ये संसार रचा गया है, इस संसार के प्रलय अवस्था में वो प्रकृति फिर से रहेगी, अर्थात उस मूल कारण का भी अंत नहीं हो सकता। तो जिसका अंत नहीं होता, उसकी उत्पत्ति भी नहीं होती। अब जिसकी उत्पत्ति होती है, उसके कारण का पता होना चाहिए। किसी भी वस्तु की उत्पत्ति के 3 कारण होते हैं। पहला कारण है निमित्त कारण, बनाने वाला, जो वस्तु को बनाता है, जो उस वस्तु का रचनाकार है, जो इंजीनियर है, उसको कहेंगे निमित्त कारण, बनाने वाला। वो इंजीनियर चेतन होगा, बुद्धिमान होगा, ज्ञानी होगा, वो ही मूल रूप से कर्म करता होगा। तो वो जो इंजीनियर चेतन, बुद्धिमान और ज्ञानी होगा, वो निराकार भी होगा, ऐसा ऋषियों ने कहा है। तो जो वस्तु का निर्माण करेगा वो तत्व निराकार होगा, वो ही निमित्त कारण है, वस्तु को बनाने वाला। दूसरा कारण होता है उपादान कारण, जिससे वस्तु बनी है। जिस कारण से वस्तु बनी है, उस कारण को उपादान कारण कहेंगे। जैसे मिट्टी से घड़े का निर्माण हुआ, तो यहां पर मिट्टी उपादान कारण है। अब जिसने घड़े का निर्माण किया, वो चेतन बुद्धिमान तत्व कुम्हार है, अर्थात कुम्हार यहां पर निमित्त कारण है। जिसने घड़े को बनाया, वो चेतन सत्ता कुम्हार है, और जिससे घड़ा बना, वो उपादान कारण, रॉ मटेरियल, वो है मिट्टी। तो ऐसे 2 कारण हो गए। तीसरा कारण है साधारण कारण। किसी भी वस्तु को बनाएंगे
तो उसमें कुछ ना कुछ सहायता दाएं बाएं से लेनी पड़ती है। हम कोई भी वस्तु बनाएंगे तो उसको वस्तु को बनाने के लिए औजार भी चाहिए, कुछ और भी सामान चाहिए, किसी दूसरी चेतन सत्ता की सहायता भी चाहिए, जिसको कहते हैं लेबर वगैरह, मैनेजर, लेबर या कार्यकर्ता। कुछ ना कुछ करने के लिए हमें लोगों की मदद भी चाहिए। तो मूल कारण तो बनाने वाला जो इंजीनियर है वो है निमित्त कारण। जिस मूल कारण से वस्तु बन रही है वो रॉ मटेरियल, वो है उपादान कारण। और उसको बनाने में जो मशीनों का और दूसरे व्यक्तियों की सहायता लग रही है वो है साधारण कारण। तो ये तीन कारण वस्तु के निर्माण में होते हैं। तो निमित्त कारण का होना अनिवार्य है, उपादान कारण का होना अनिवार्य है, साधारण कारण हो सकता है कहीं कहीं देखने को भी ना मिले, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि वो स्वयं ही निमित्त और साधारण भी बन जाता है। तो विशेष व्यक्ति साधारण तो बनता नहीं है। अब ईश्वर यहां पर विशेष वस्तु है। ईश्वर ने प्रकृति से इस संसार को रचा। अब इसमें देखो, प्रकृति मूल तत्व जो रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, ये जो पार्टिकल हैं, छोटे छोटे अणु हैं, परमाणु हैं, ये जो परमाणु हैं छोटे छोटे, तीन भाग जो सम अवस्था में पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए हैं, पिरले अवस्था में। अब उन पार्टिकल को इकट्ठा कर करके ईश्वर ने इस संसार की रचना की। सांख्य दर्शन में इसकी रचना विस्तार से बता रखी है। अध्यात्म की कक्षा में आगे ये सारा चिट्ठा खुलने वाला है। तो मूल सिद्धांत पर हम मोटी बात करेंगे। ईश्वर ने इस संसार को प्रकृति से बनाया, तो रचनाकार हुआ ईश्वर, अर्थात निमित्त कारण। ईश्वर निराकार चेतन निमित्त कारण है जो जगत की रचना करता है। अब किससे रचना करता है? प्रकृति से। तो प्रकृति हो गई रॉ मटेरियल। प्रकृति से जगत की रचना करता है तो प्रकृति हो गई उपादान कारण। तो उपादान कारण जिससे जगत की रचना हुई है, जो मटेरियल प्रयोग में लाया है। ईश्वर ने अपने अंदर से जगत को नहीं बनाया। ईश्वर का कोई भी कण जगत का रॉ मटेरियल नहीं है। ईश्वर के टुकड़े नहीं होते, वो अखंड है, एक है, सर्वत्र फैला हुआ है, उसका कोई टुकड़ा नहीं होता। वो अपने अंदर से किसी का भी निर्माण नहीं करता, वो सदा पूर्ण है और पूर्ण ही रहेगा। वो बुद्धिमान इतना है कि किसी भी वस्तु का निर्माण नियम रूप से बनाता है और उसको करता है। उसको किसी दूसरे के सामर्थ्य की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। उसको किसी दलाल या मशीन की भी आवश्यकता नहीं है। वह संकल्प मात्र से पूरे ब्रह्मांड का निर्माण करता है। तो कैसे करता है वो चिट्ठा हम आगे खोलने वाले हैं। लेकिन अभी ये मूल सिद्धांत जो है कि तीन तत्व अनादि हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। इसमें ईश्वर प्रकृति को कन्वर्ट करता है जगत के रूप में, अर्थात ईश्वर निमित्त कारण है। तो सृष्टि को बनाने वाला ईश्वर हो गया। अब कहेंगे जी आत्मा भी तो थी, ये जीवात्माएं थी, ये भी तो सृष्टि को बना सकती थी, क्योंकि शुरुआत में पिल्ले अवस्था में हम देखते हैं तीन कारण हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब ये जो जीवात्माएं इतनी सारी थी वो मिलके क्यों नहीं बना देती? ईश्वर को ही क्यों राजा स्वीकार कर लिया? तो अगर ऐसा विचार उत्पन्न हो जाए, पूर्व पक्षी ऐसी बातों को करने लगे कि ये काम तो हम सारे मिलके भी कर लेते, फिर ईश्वर को राजा बनाने की क्या जरूरत थी? तो यहां पर विचार करें। मान लो ईश्वर ने आपसे कहा कि आप में जो भी है अपना काम करो, मेरी जरूरत नहीं है, तो अपने लिए अपनी दुनिया खड़ी करो, अपने लिए जगत को बनाओ और उसमें पुरुषार्थ करो, फिर आगे बढ़ो। अब ऐसा कौन सा आत्मा कहेगा कि मैं बना दूंगा? तो देखने में पता चलता है कि सभी आत्माएं मिलकर के भी, हालांकि अब तो साधन है सबके पास, जब तो साधन भी नहीं थे, अब तो सभी आत्माओं के पास साधन है और सभी आत्माएं अपने आप को बहुत बड़ा बुद्धिमान मानती हैं कि पूरे ब्रह्मांड में सिर्फ हम ही बुद्धिमान हैं, ऐसा मान के काम करते हैं। वो सारी आत्माएं मिलकर के भी ईश्वर के द्वारा बनाए गए संसार की रचना नहीं कर सकते। रचना तो बहुत दूर की बात है, ये ही नहीं बता सकते कि संसार कितना बड़ा है। अनुमान से बातचीत करते हैं। सूर्य की किरण
संसार का चक्कर लगाएगी तो भी उसको पता नहीं कितने वर्ष लग जाएंगे। अब सूर्य की किरण कितनी तेज है जो क्षण भर में इतनी ज्यादा गति को प्राप्त करती है। अब उसकी किरण से भी अनुमान लगा रहे हैं तो कितना लंबा अनुमान लगा रहे हैं, वो अनुमान भी अनुमान मात्र है, अर्थात परे है, पकड़ में नहीं आ रही बात। जो संसार को ही नहीं मेजर कर पा रहा, जो ये ही नहीं पता कर पा रहा कि कितने तारे हैं, कितनी आकाश गंगाएं हैं, क्या क्या है क्या क्या नहीं है, तो वो बनाता कैसे। सारे संसार की आत्माएं मिलकर के भी ईश्वर के द्वारा बताए गए ज्ञान का 1% भी अर्जित नहीं कर सकती, इतना वो ज्ञानवान है। ईश्वर के कर्मों का सारी आत्माएं मिलकर भी 1% कर्म नहीं कर सकती, ऐसा वो स्वभाव से परोपकारी है, कर्मशील है, सभी आत्माओं का हिसाब रखता है। और यहां खुद का हिसाब नहीं होता, दूसरे का तो जब जब करेगा, दूसरे का करने के लिए भी वकालत लगती है, वहां पर तारीख पे तारीख मिलती रहती है, हिसाब जब भी नहीं होता। वैसे कहते हैं हम बहुत बुद्धिमान है, और ईश्वर क्या कर रहा है, ईश्वर पल पल एक एक आत्मा का हिसाब कर रहा है। तो जो न्यायाधीश ईश्वर है उसी से हमारा न्याय होगा, इन न्यायाधीशों से हमारा न्याय भी नहीं होगा। तो हम करें क्या, उस न्यायाधीश की ही उपासना करें जो सत्य को जानता है। हमारे मन में जो विचार उत्पन्न हुआ, उस विचार के उत्पन्न होते ही वो ज्ञाता उसको जान लेता है। उस विचार पर हमने डिसीजन लिया, डिसीजन लेते ही वो ज्ञाता उसको जान लेता है। हमारे डिसीजन से क्या क्या घटनाएं घटित हो सकती हैं, उन घटनाओं को हम नहीं जानते, लेकिन वो सभी संभावनाओं को जानता है, वो सारी प्रोबेबिलिटी को जानता है। अब जी न्यो क्या आप ईश्वर 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 ही करते रहते हो, जहां भी बात करते हैं वहीं ईश्वर ईश्वर करते रहते हैं। ईश्वर को ईश्वर कह ही क्यों रहे हो, प्रत्येक शब्द का अपना महत्व होता है, उस शब्द के अर्थ को जानकर उसी का चिंतन करना चाहिए, तभी वो गुण हमारे अंदर भी आता है। अब ईश्वर क्या है, ऐश्वर्यवान, ईश्वर शब्द का अर्थ है ऐश्वर्यवान। अब कहें जी ऐश्वर्य तो हम में भी है, धन तो हम पर भी है, श्री को भी तो ऐश्वर्य कहते हैं, संपत्ति हमारे पास भी है, शरीर भी हमारे पास भी, हम भी छोटे मोटे काम तो करते ही हैं, ऐश्वर्य तो हमारे पास भी है। अरे वो भाई परम ऐश्वर्य है, संसार की सभी आत्माएं मिलकर के भी इतना ऐश्वर्य इकट्ठा नहीं कर सकती जितना उसके पास है। ऐश्वर्य की तुलना के बारे में सोच भी नहीं सकते। जैसे हम कह देते हैं ना, किसी से द्वेष हो जाता है या झगड़ा हो जाता है, तू तो एक तुनके के बराबर भी नहीं है, तो ऐसा ही मान लो संसार की सभी आत्माओं का ऐश्वर्य ईश्वर के ऐश्वर्य के सामने तुनके के बराबर भी नहीं है। वो ऐश्वर्यवान होने से उसका नाम ईश्वर है। वो अकेला है, अखंड है, पूरे ब्रह्मांड में सर्वव्यापक है। अब कहते हैं सर्वव्यापक कैसे है, हम भी तो हैं, प्रकृति भी है, जहां पर प्रकृति और हम हैं तो वो सर्वव्यापक कैसे हो गया, जहां पर हम हैं और प्रकृति है, इतनी जगह तो हमने घेर ही रखी है ना। अब जब हमने इतनी जगह घेर रखी है तो ईश्वर हर जगह कैसे हो जाएगा। आप कहते हो कि वो कण कण में है, ईश्वर कण कण में कैसे हो जाएगा। ये तर्क पर अब क्या बात करें, इस पर यह बात करें कि जो निराकार सत्ता होती है वो स्थान नहीं घेरती। स्थान वो ही घेर सकता है जो परमाणु से बना हो, जो आकार वाला हो, जो साकार हो, वो स्थान घेरता है। अर्थात जो सतोगुण रजोगुण तमोगुण इन पार्टिकलों से बनेगा वो स्थान घेरेगा, बाकी और कोई स्थान नहीं घेरेगा। आत्मा भी स्थान नहीं घेरती, ईश्वर भी स्थान नहीं घेरता। क्यों, क्योंकि ये निराकार चेतन सत्ता है, इनका कोई भार नहीं है, इनका कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है, इनको किसी भी रूप से स्थान घेरने वाला सिद्ध नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये स्थान नहीं घेरती। जो चीज स्थान नहीं घेरती तो वो दूसरे में एंटर करती है, आती है और जाती है, ये संबंध स्थापित होता है व्याप्य और व्यापक का। तो ईश्वर सर्वव्यापक है, सब जगह है। छोटे से छोटा कण, एक सुई की नोक ले लो, उस नोक के लाख टुकड़े कर दो, उस टुकड़े में भी ईश्वर है। तो वो इतना सूक्ष्म है,
कि वो सब में व्यापक हो सकता है, घुस सकता है। ईंट को पानी में डुबाओ, ईंट में पानी चला जाएगा। डूबी हुई ईंट के अंदर भी पानी, डूबी हुई ईंट के बाहर भी पानी, पानी व्यापक हो गया। लोहे के गोले को अग्नि में डालो, अग्नि लोहे के गोले को गर्म करेगी, लोहे के बाहर भी अग्नि, उसके अंदर भी अग्नि, इसमें अग्नि व्यापक हो गई। ऐसे ही रुई को पानी में डुबाओ, पानी भी रुई के अंदर भी हो जाएगा और बाहर भी हो जाएगा। और शास्त्र किसका उदाहरण देते हैं? शास्त्र उदाहरण देते हैं रसगुल्ले का। रसगुल्ले को चाशनी में डुबाओ, अंदर भी चाशनी, बाहर भी चाशनी, पूर्ण रूप से चाशनी में डूब जाएगा, चाशनी उसमें व्यापक हो गई। रसगुल्ले के किसी भी कोने पर जीभ लगाओगे, वहीं से चाशनी की मिठास आ जाएगी। ऐसे ब्रह्मांड के किसी भी कोने को यदि आप चिंतन में लाओगे तो वो वहां पर केवल और केवल ईश्वर ही विद्यमान है, अन्य कोई नहीं। ऐसा कोई भी कण नहीं है जहां पर ईश्वर विद्यमान ना हो, अपनी सत्ता को ना रखता हो। हम ईश्वर में ही कार्य करते हैं, ईश्वर में ही चलते फिरते घूमते हैं, ईश्वर में ही व्यवहार करते हैं, सारी क्रियाएं हम ईश्वर में ही करते हैं। इसलिए ईश्वर सदा वर्तमान रहता है। ईश्वर का कोई भूत नहीं है, ईश्वर का कोई भविष्य नहीं है। क्यों? क्योंकि भूत वो जो वर्तमान में ना हो, और भविष्य वो जो वर्तमान था, अर्थात जो वर्तमान भूत बन गया या फिर अब जो वर्तमान में नहीं होगा वो भविष्य में होगा। जो भूत में नहीं था अब वो वर्तमान में है, और जो वर्तमान में है अगर वो भविष्य में जाएगा तो अर्थात फिर वो वर्तमान में भी नहीं रहेगा। तो जो वर्तमान में है भविष्य में नहीं जा सकता, और जो भूत में था वो भविष्य में नहीं आ सकता। क्यों? क्योंकि वो भूत भविष्य और वर्तमान में आता ही नहीं, वो केवल और केवल एक ही सिद्धांत पर है, वर्तमान। भूत भविष्य तो हमारे लिए है, ईश्वर के लिए नहीं है। हमारे लिए परिवर्तन हम में होता है, हम शरीर धारण करते हैं, हम शरीर का त्याग करते हैं। हमारे लिए दिन रात, सो गए तो रात होगी, अगले दिन भविष्य आ गया। कर्म हम करते हैं, कर्म हम कर रहे हैं वर्तमान, फल मिलेगा भविष्य में मिलेगा। ईश्वर फल नहीं प्राप्त करता, वो संपूर्ण है। वो ऐसा कोई कर्म ही नहीं करता जिसका उसको फल लेना पड़े। क्यों? क्योंकि वो परोपकार के ही कर्म करता है, उसका कर्म ही परोपकार है, और वो भी स्वाभाविक, जो उससे कभी भी अलग नहीं हो सकता। उसको किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, वो पूर्ण ज्ञानी है, ज्ञान भी हमें चाहिए। उसको सुख नहीं चाहिए, वो पूर्ण सुखी है, सुख भी हमें चाहिए। हम दुख में फंसते हैं अज्ञान के कारण, उसका दुख से कोई नाता ही नहीं है, वो दुख से मुक्त है। कामनाओं में हम फंसते हैं, इच्छाएं हम उत्पन्न करते हैं राग द्वेष के कारण, वो सभी कामनाओं से भी मुक्त है। तो जो सबसे मुक्त है, सदैव आनंद में है, वो सदैव वर्तमान है, हमें देखता है। हम पिछले जन्मों में क्या करते आए, वो हमारा भूत था, ईश्वर का भूत नहीं है। ईश्वर तो तब से अब तक और सदा विद्यमान ही रहेगा, वो सोता नहीं है, सोने की आवश्यकता उसको नहीं है। ये क्रियाएं हम तुच्छ आत्माओं के साथ घटित होती हैं। अगर ईश्वर सो जाएगा तो फिर न्याय कैसे होगा? जब ईश्वर सो रहा था तब का अन्याय कौन रिकॉर्ड करेगा? और अगर तब के अन्याय के लिए वो किसी को रखेगा तो फिर वो सर्वशक्तिमान नहीं रहा, उसका सामर्थ्य कम हो गया, वो पूर्ण सामर्थ्यवान नहीं रहा। तो ऐसी भ्रांतियां लोग डाल देते हैं। ईश्वर इतना सूक्ष्म से सूक्ष्म और वृद्ध बड़ा से बड़ा है, उसने सबको अपने अंदर धारण किया है और सब में समाहित हो रहा है। तो बारीकी से सबसे बारीक है और व्यापकता से सबसे व्यापक है। सब कुछ उसमें ही रुड़क रहे हैं, उसी में ही घूम रहे हैं, उसी में कर रहे हैं। जो ईश्वर की ऐसी सत्ता को स्वीकार करके अपने दिन में कार्य करता है, अब वो गलत काम कर ही नहीं सकता। जो उसको पता है ईश्वर साथ साथ है, वो दुखी हो ही नहीं सकता। क्यों? न्यायाधीश साथ साथ है, वो अपने आप को अनसिक्योर महसूस कर ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि परम पिता परमात्मा रक्षक के रूप में हमारे साथ है। पिता क्या करता है? हमारी रक्षा करता है। और हमारे पिता की रक्षा कौन करता है? जो सबके पिता की रक्षा करता है। तो परम पिता, उसकी भी, हमारी भी, इनकी भी और उनकी भी, सबकी रक्षा ईश्वर करता है।
तभी उसका नाम ओम रखा है। ओम शब्द का अर्थ जो निकलता है वो सर्वरक्षक है। तो ईश्वर, जीव और प्रकृति। अब ईश्वर ने प्रकृति से जगत बनाया। कोई कहेगा ईश्वर बहुत चालाक था, अपने लिए बनाया, हम तो इसमें फंस गए, ऐसा बोलते हैं। ईश्वर अपने लिए जगत बनाएगा तो सवाल पहले यह पैदा होता है कि जगत का प्रयोजन क्या है, जगत क्यों बना। जगत भोग और अपवर्ग के लिए बना। अपवर्ग बोलते हैं मोक्ष को, भोग बोलते हैं आवश्यकताओं की पूर्ति को। तो भोग आत्मा करेगी, मोक्ष आत्मा को चाहिए, ये दोनों काम तो आत्मा के लिए हैं। फिर ईश्वर का क्या प्रयोजन है इसमें? ईश्वर का प्रयोजन है परोपकार, कल्याण करना। वो कल्याणकारी है, तभी तो उसका नाम शिव है। तो शिव नाम होने से वह कल्याणकारी है। ईश्वर ने हम आत्माओं के कल्याण के लिए प्रकृति से इस जगत की रचना की और ये उसका स्वाभाविक गुण है, हर बार करेगा। तुम ये भी कहोगे कि हमारा कल्याण मत करो, हम तो मना कर रहे हैं, तो तुम तो अपनी बुद्धि से कुछ भी कह दोगे। बच्चा भी स्कूल जाने से क्या कहता है? मुझे नहीं जाना स्कूल, लेकिन माँ बाप को पता है जाना तो तुझे पड़ेगा, इसी में तेरी भलाई है। तो ईश्वर हमारा पिता है, हम उसके पुत्र हैं। ईश्वर हमारा गुरु है, हम उसके शिष्य हैं। ईश्वर हमारा मालिक है, हम उसके सेवक हैं। उसकी आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। हमारे कहने से स्कूल की छुट्टी नहीं होगी, हमारे कहने से ये नहीं कि मैं अब नहीं पढ़ूंगा, पढ़ना तो पड़ेगा। प्रत्येक बच्चे को वो कार्य करना पड़ेगा जो ईश्वर कह रहा है, क्योंकि ईश्वर हमारे कल्याण के लिए कहता है। हमारे ही कल्याण के लिए इतना सुंदर जगत रचा है, भोग और अपवर्ग के लिए। भोग का मतलब है तक्तेन भुंजिता। क्या कहता है यजुर्वेद का मंत्र? पहला मंत्र 40वें अध्याय का कहता है तक्तेन भुंजिता, त्याग पूर्वक भोग करो। ये प्रकृति मैं रच करके तुम आत्माओं को देता हूं, तुम्हें इस प्रकृति से त्याग पूर्वक भोग करना है, अर्थात आवश्यकता अनुसार अपनी इच्छाओं की पूर्ति करनी है। इतनी आवश्यकता, इतनी इच्छाएं जो मार्ग में बाधा ना बने। यात्रा अध्यात्म की है, प्राप्त मोक्ष करना है, आनंद चाहिए ईश्वर का। तो इतनी आवश्यकता जो मार्ग में हमारी रुकावट भी ना हो और हमें किसी प्रकार से विचलित भी ना करें, ऐसा निर्णय करके आगे बढ़ना है। तो भोग भी हमें करना है, सही भोग होगा तो मोक्ष मिलेगा। भोग से अपवर्ग की यात्रा होती है। अब बताओ, जो ये कहते हैं कि ईश्वर अपने लिए काम कर रहा है, अगर हम मान लें, उनकी इस बात को भी मान लें, थोड़ी देर के लिए किसी बात को समझने के लिए मान लेते हैं, जैसे मैथ में कहते हैं माना x, तो ऐसे हमने भी चलो मान लिया कि ईश्वर संसार का भोग करता है। तो संसार ईश्वर के आगे कितना है? वेद के मंत्र कहते हैं कि संसार जो है ईश्वर का 1/4 है। ये भी सिर्फ समझाने के लिए कहा है कि 1/4। इसका मतलब ये नहीं है कि जितना बड़ा संसार है उसका 4 गुना बड़ा ईश्वर हो गया, अर्थात ईश्वर भी सीमित हो गया, ऐसा अर्थ मत करना इसका। ईश्वर असीमित है, अनंत है, वो सीमित नहीं है। लेकिन समझाने के लिए ऋषियों ने क्या कहा है कि ये जो संसार है वो ईश्वर का 1/4 है। अब 1/4 का भोग जब ईश्वर करेगा वो तो एक ही टुकड़े में कर देगा अगर वो भोग करने बैठा तो वो तो समय लगाएगा ही नहीं। अगर उसको भोग की इच्छा होती तो वो संसार का क्या करेगा? निगल जाएगा, समाप्त कर देगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता। भोग हमारे लिए है, आवश्यकता हमें पड़ती है, ईश्वर को कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ती। और दूसरी बात, मोक्ष की यात्रा भी भोग से ही होती है। तो संसार रूपी साधनों का हम ठीक ठीक प्रयोग करना, इसी को त्याग पूर्वक प्रयोग करना कहते हैं। तो संसार के साधनों का त्याग पूर्वक ईमानदारी से प्रयोग करने से हमें मोक्ष प्राप्त होगा। तो ईश्वर तो पहले ही आनंद में है, उसको कौन सा आनंद चाहिए? वह तो आनंद का भंडार है, वह तो आनंद देने वाला है, लेने वाला नहीं है। वो तो आनंद से ओतप्रोत है, आनंद ही ईश्वर है। ईश्वर के जो स्वभाव हैं, जब उनको अपने आचरण में डालोगे, अर्थात आप ईश्वर को ही अपने आचरण में डाल रहे हो। गुणों से ही गुणी की पहचान होती है। इस विषय को भी हम आगे बताएंगे। तो चर्चा का विषय खुलता चला जाएगा, लेकिन आधार क्लियर होना चाहिए।
इस सिद्धांत को समझकर हम आगे जो भी पढ़ेंगे सब कुछ हमारे समझ में आएगा। हम कहीं भी भ्रांति में नहीं आएंगे, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। ईश्वर अलग सत्ता है, जीवात्माएं अलग सत्ताएं हैं और प्रकृति अलग सत्ता है। ईश्वर का अंश आत्मा नहीं है, ईश्वर का अंश प्रकृति नहीं है। ईश्वर ने प्रकृति से इस जगत को बनाया। प्रकृति जगत का उपादान कारण है। बनाने वाला इंजीनियर जो ईश्वर है वो जगत का निमित्त कारण है। ये जगत ईश्वर ने आत्माओं के लिए बनाया ताकि वो भोग और अपवर्ग इन दो साध्यों को सिद्ध कर सके। भोग अर्थात त्याग पूर्वक वस्तुओं का उपयोग करना, त्याग पूर्वक भोग करना, आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को प्रयोग में लाना, और अपवर्ग अर्थात आनंद में तृप्त होना। तो ऐसे करते हुए समाधि लगेगी। इन्हीं साधनों से, इसी शरीर से, इसी मन से, इसी बुद्धि से, इनसे ही भोग करते हुए मोक्ष की ओर जाया जाता है। अब जो कोई ये कहता है कि ये शरीर तो नश्वर है, इसका क्या ध्यान रखना, लोग साफ सफाई नहीं करते, ऐसे ही पड़े रहते हैं, सुल्फा पी के, गांजा पी के धूल में पड़े रहते हैं और कहते हैं शरीर तो नश्वर है, आत्मा अजर अमर है, हमारा तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। हम उन मूर्खों से ये पूछे, जिस रेलगाड़ी में आप बैठकर जा रहे हो उसमें आग दे दोगे क्या? तुम्हारा तो कुछ बिगड़ेगा ही नहीं। अरे यात्रा तो रेलगाड़ी तय कराएगी, ये साधन है, इस साधन में आग नहीं देनी थी, इस साधन को सुरक्षित रखना था, समय समय पर इसकी मेंटेनेंस करनी थी और इसमें ज्ञान विद्या रूपी पेट्रोल डालना था। वो ज्ञान, वो विवेक ज्ञान आपको मोक्ष में एंट्री कराएगा। तीन तत्व जो ये हैं, ईश्वर, जीव और प्रकृति, बिल्कुल अलग अलग हैं। तीनों की सत्ताएं अलग अलग हैं। इनमें ईश्वर और जीव चेतन है, प्रकृति जड़ है। ज्ञान चेतन को होता है, जड़ को कोई ज्ञान नहीं होता। उपासना चेतन की करनी चाहिए, जड़ की उपासना से कुछ नहीं मिलने वाला। जिस वस्तु में जो होगा उसकी उपासना से वो ही मिलेगा। अग्नि की उपासना से गर्मी मिलेगी, उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। पानी की उपासना से शीतलता मिलेगी, उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। ईश्वर की उपासना से मोक्ष मिलेगा, आनंद मिलेगा। ईश्वर है ही आनंद, उससे अलग कुछ नहीं मिलेगा। इतना बेसिक सा सिद्धांत है। ये बेसिक सिद्धांत भी समझ में नहीं आता। क्यों? लोग ईश्वर को समझना ही नहीं चाहते। वो राग द्वेष में इतने फंस चुके हैं कि ईश्वर से नफरत करने लगते हैं। उनके कर्मों का फल उन्हें मिलता है और गालियां ईश्वर को देते हैं। क्यों? भ्रांतियां ही ऐसी ऐसी फैला दी कि ईश्वर के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। तो वो सोचते हैं कि जो भी बुरा काम हो रहा है ईश्वर ही कर रहा है। ईश्वर बुरा काम थोड़ी करता है, वो तो कल्याण का काम करता है। अगर तुम्हारी ठुकाई भी कर रहा है, तुम्हें कर्मों का दंड भी दे रहा है, तो भी तुम्हें सुधारने के लिए संस्कार डाल रहा है कि बुरा काम मत कर, फिर से मारूंगा। तो ऐसा क्यों नहीं मान लेते? ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। ये सिद्धांत ही झूठा है। स्वतंत्र आत्माएं हैं। ईश्वर नियम बनाता है, अपने नियमों को स्वयं नहीं तोड़ सकता। जो अपने नियमों को स्वयं तोड़ दे अर्थात वो अज्ञानी, और अपने नियमों में किसी भी परिस्थिति से परिवर्तन करे तो वो भी सर्वज्ञ नहीं है। ईश्वर जो भी नियम बनाएगा बिल्कुल ठीक बनाएगा। क्यों? क्योंकि वो सर्वज्ञ है। उसके बनाने में कोई गलती हो ही नहीं सकती। बनाने में गलती हम आत्माओं की होती है। तभी हम मोबाइल को अपडेट करते हैं, नेक्स्ट वर्जन ऐसे करते रहते हैं। अपनी बनाई हुई चीजों में अपडेट हमें करना पड़ता है, क्योंकि हम अल्पज्ञ हैं, नादान हैं, अनजान हैं, तुच्छ हैं। हमारे अंदर ऐसा कोई ज्ञान नहीं है। स्वाभाविक ज्ञान तो नाम मात्र है, बाकी जो भी है ईश्वर का ज्ञान है, और वो भी गुरुओं ने जो दे दिया उसमें जो हमने ले लिया उतना ज्ञान मात्र है। कितना ज्ञान है? पूरे समुद्र की एक बूंद जितना ज्ञान है सारी आत्माओं में मिलके समुद्र की बूंद जितना ज्ञान है मात्र। और उस पे चूहे की तरह कूदते रहेंगे, मैंने ये बना दिया, मैंने ये बना दिया। तुमने वो बना दिया तो फिर अपग्रेड क्यों हो रहा है? इसका मतलब कमी थी। जब कमी रह गई तो फिर कूद क्यों रहा है? बनाता तो ईश्वर है, जिसमें रत्ती भर भी कमी नहीं रहती। उसकी कारीगरी बिल्कुल सटीक है। तो ज्ञान तो उसी का सर्वोच्च है। आत्माएं स्वतंत्र हैं, अपने हिसाब से कार्य करती हैं। तो हम चाहेंगे पत्ता हिलाना तो पत्ता हिलेगा।
ईश्वर हमें हाथ पकड़ के नहीं रोकेगा और ना ही हमारी बुद्धि पकड़ के कहेगा कि इस पत्ते को हिला। ईश्वर कर्म करने के लिए बाध्य नहीं करता, प्रेरणा करता है। वो प्रेरणा देता है कि हे जीव तू अच्छे कार्य कर। बुरे काम करेंगे तो हमें डर, भय, शंका, लज्जा इनको उत्पन्न करके हमें प्रेरणा देगा। वो प्रेरणा स्वरूप है, प्रेरणा देने वाला है। तो इस प्रकार आप कार्य करें, अपने कर्मों को गलत करके ईश्वर को दंड का भागी ना बनाएं। ये ना कहें कि ईश्वर हमारे साथ गलत कर रहा है। जब कोई अच्छा काम हो जाता है, जब तो पूरा विज्ञापन कर देते हैं, देखो जी मैंने किया है, मैंने किया है। ओ बड़े बड़े पोस्टर, विज्ञापन में शब्द कम है, उसके पोस्टर ज्यादा हैं, क्यों देखने से ही पता चल जाएगा कि इसने किया है। लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि जिस ज्ञान से वो कर रहा है, हाल तो उसने इतना किया नहीं, फिर भी मान लेते हैं उसने इतना किया भी है, तो वो ज्ञान उसको कहां से मिला? वो संपूर्ण ज्ञान का स्रोत वेद है। वेद ही सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। जितनी भी विद्याओं का उद्भव होता है वो वेद ज्ञान से ही होता है। ऋषि परंपरा से, गुरु परंपरा से हमें इसकी जानकारी प्राप्त होती है। तो हमारा तो कुछ है ही नहीं। और जब कुछ गलत कर देगा तब कह देगा मेरी बुद्धि खराब हो गई थी, मेरा मन नहीं मानता था, या मेरे बाजू वाले की गलती है, या मेरे पड़ोसी की गलती है, या टीचर की गलती है, या फिर माता पिता की गलती है। और रिश्ता बने पीछे, शादी हुई पीछे, तो फिर एक दूसरे की गलती बताएंगे। फिर तो उनको दूसरी की कोई गलती दिखती ही नहीं, आपस में ही गलती बताए चले जाएंगे। अगर गलती दूसरे की ही बताओगे तो कभी भी सुधार नहीं होगा। कुछ भी गलत होता है तो उसमें यह देखो कि मैंने कौन कौन सी गलतियां की, और अगर दूसरा कोई गलती बता देता है तो उसको जितनी जल्दी स्वीकार करोगे उतनी जल्दी वो ठीक होगी। ये नेचर है, ये स्वभाव है। सत्य को जो धारण करेगा वो ही शांति को प्राप्त होगा। जो असत्य के अनुसार कार्य करेगा वो ना तो खुद शांत रहेगा, ना ही दूसरे को शांत होने देगा। क्यों? ईश्वर सत्य स्वरूप है। हम कहते तो हैं ओम सत्यम, हे ईश्वर आप सत्य स्वरूप हैं। अब जो सत्य स्वरूप ना होता तो आनंद कैसे होता? तो अर्थात जहां आनंद है वहां क्या दिख रहा है? सत्य दिख रहा है। अब जो जो सत्य का आचरण करेगा वो आनंद में होएगा। तो ऐसे तीन तत्वों को हमेशा अलग रख करके कार्य करो। ईश्वर ने इतना बड़ा उपहार जगत के रूप में हमें दिया, हमसे कुछ नहीं लिया। ईश्वर ने ये शरीर हमें बना करके दिया, हमसे कुछ नहीं लिया। ईश्वर ने माता पिता, सगे संबंधी दिए, रिश्ते नाते दिए, वनस्पति, बीज, फल फूल, मेवा, दुग्ध, पता नहीं क्या क्या दिया, औषधियां दी, दवाइयां दी, सारे साधन दिए। उसको बनाकर देने का हमसे कुछ भी नहीं लिया। अब देखो आगे खास बात, इस शरीर में चलने वाले प्राण भी ईश्वर ने दिए। साइंटिस्ट खोज खोज के थक के बैठ गए कि प्राण कैसे दें, जब उनका कार्य है ही नहीं तो वो कैसे दे देंगे। जो कार्य उनका है ही नहीं उनमें जोर क्यों मारते हैं? क्योंकि ऋषियों को नहीं जाना, वेदों को नहीं जाना, उल्टी गंगा बहाने का पूरा प्रयास करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। प्राण देना ईश्वर का कार्य है। ईश्वर ही जीवन शक्ति हमें हमारे कर्मों के हिसाब से जन्म के समय प्रदान करता है। फिर उसको बढ़ाना घटाना हमारे कर्मों से ही होता है। व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, दिनचर्या का पालन करेंगे तो प्राण शक्ति बढ़ जाएगी। प्राण प्लस आयाम, प्राणायाम। प्राण मतलब जीवन शक्ति, आयाम मतलब वृद्धि करना। तो अपने प्राणों की वृद्धि हम प्राणायाम से भी करते हैं, तो ये हमारा फल हो गया। जो कर्म किया उसका फल मिल गया। तो प्राण देने वाला ईश्वर, भू प्राण स्वरूप, गायत्री मंत्र में आता है। जड़ और चेतन सबको क्रियामान कराने वाला ईश्वर ही है। जड़ को ऊर्जा के रूप में और चेतन को प्राण के रूप में प्राण देता है वो परमपिता परमात्मा। तो वो प्राणों से भी प्यारा है। हम क्या सोचते हैं? प्राणों से कुछ भी प्यारा नहीं है। कितनी बड़ी मूर्खता है भाई। जो हमें प्राण दे रहा है और प्राण देने का कुछ नहीं ले रहा, तो वो प्राणों से प्यारा क्यों नहीं होगा? इतनी बड़ी गद्दारी अपने साथ कैसे कर सकते हो, जिससे तुम माल पानी लेके आए हो और उसी की सत्ता को नकार दो कि नहीं नहीं तुमने नहीं दिया हमें। इससे बड़ा झूठा कौन है? फिर किसने दिया उसको सिद्ध करना चाहिए। जब किसी को आप सिद्ध नहीं कर पा रहे तो सबको वो ही ईश्वर दे रहा है, वो ही प्राण स्वरूप है, वो ही प्राणों से प्रिय है।
अन्य कोई नहीं। जो भी गायत्री का जप करते हैं वो गायत्री का जप करते समय इस भू शब्द को बोलते हैं। तो मन में भाव यही आना चाहिए कि प्राणों से प्यारे मेरे प्रभु, आप ही प्राण स्वरूप हैं, आप ही संपूर्ण जगत में प्राण का संचार कर रहे हैं। अब देखो कहां कहां प्राण का संचार कर रहे हैं। प्रत्येक जीव को देखो, पानी में भी कर रहे हैं, हवा में भी कर रहे हैं, धरा पर भी कर रहे हैं, वनस्पति में भी कर रहे हैं, जड़ी बूटियों में भी कर रहे हैं, अनाज में भी कर रहे हैं। कहां नहीं कर रहे। प्रकृति के कण कण में ऊर्जा का संचार कर रहे हैं, पृथ्वी को घुमा रहे हैं, सूर्य को टिका रहे हैं, भिन्न भिन्न प्रकार से अपनी भी धुरी पर घूम रहे हैं, दूसरे के भी चक्कर कटवा रहे हैं। ऐसी विचित्र कारागरी बिना ऊर्जा के हो ही नहीं सकती। उस ऊर्जा की स्थापना करने वाला कोई ना कोई चेतन बुद्धिमान होना चाहिए, ये नियम कहता है। हमारे तो बस की नहीं है, तो कौन है? फिर तो वो ये सर्वत्र सर्वव्यापक परम पिता परमात्मा। तो कितना बड़ा तो चिंतन है, बस ओम भूर्भुवस्सुः करते जाते हैं, अर्थ का चिंतन करते नहीं। ऐसा चिंतन करने से भला मन पवित्र क्यों नहीं होगा, ईश्वर का गुण धारण क्यों नहीं होगा? जब प्राणों से प्यारा ईश्वर हो जाएगा तो अभय गुण आपके अंदर आएगा, मृत्यु का भय धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। क्यों? मृत्यु का भय जब होगा जब हम मरेंगे। मरेंगे तो हम है ही नहीं, हम तो ईश्वर के समर्पित हो रहे हैं। वो तो इस बूढ़े शरीर को हटा करके नया तरोताजा देगा, नहीं तो मोक्ष देगा। जो गलत काम करेगा उसमें भय रहेगा, जो काम ही गलत नहीं करता उसके पास तो दो ही ऑप्शन है, या तो अगला शरीर मिलेगा, इस बार सामर्थ्य नहीं रहा था, इतनी बुद्धि नहीं थी, क्योंकि हर चीज धीरे धीरे आती है, तो अगला शरीर उत्तम मिलेगा, संस्कार साथ जाएंगे, वहीं से यात्रा शुरू होगी। केवल वस्त्र बदले हैं, केवल शरीर बदला है, यात्रा नहीं बदली। यात्रा वहीं से शुरू होगी। फिर भय कैसा? और अगर इसी जन्म में समाधि लगती है, कलेश समाप्त होते हैं, तो मोक्ष मिलेगा, फिर भी भय कैसा? तो भय तो उसका होता है जिसके कर्म उल्टे होते हैं। भय उसको लगता है जो उल्टा विपरीत जा रहा हो, कुत्ते बिल्ली पशु पक्षी आदियों की योनि में जा रहा हो। भय उसको लगता है जो टीवी पर मनुष्य के रूप में ना दिख करके डिस्कवरी पर जीव जंतुओं के रूप में दिखना चाहता हो, उसको भय लगता है। तो गलत कर्म करने वाले को भय लगता है। सत्य के मार्ग पर सत्य विद्या को अपने आचरण में धारण कर कर चलने वाले, ईमानदार निष्ठा पूर्वक व्यवहार करने वाले मनुष्य को कभी भी भय नहीं लगता। तो ये अभय का वरदान कहां से मिलता है? प्राण स्वरूप, प्राणों से प्यारे मेरे प्रभु, आप ही हैं जो हमें प्राण देते हैं। आप हमें प्राणों से भी प्यारे हैं। ये प्राण कुछ भी नहीं है आपके आगे। अगर आपके लिए ये प्राण भी जाते हैं तो जाएं, क्योंकि सारे प्राणों के कर्ता धर्ता आप हैं। तो ईश्वर जीव के लिए क्या क्या कर रहा है, निस्वार्थ भाव से, परोपकार भाव से क्या क्या कर रहा है। अब देखो, फिर भी हम ये कहते हैं नहीं जी, मुझे तो संसार का सुख ही चाहिए। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनको समझाते हैं। नशेड़ी को 4 घंटे 4 वर्ष 4 महीने लंबा लंबा समझाएंगे कि ये नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना। समर्थन देगा, हाँ में हाँ हाँ करेगा, सारी बातें बताएगा, 2 घंटे में फिर वहीं पहुंच जाएगा खोखे पे, फिर वही काम करने लग जाएगा। तो इससे पता चलता है कि उसने उस स्वाद को अभी चखा नहीं है, सत्य आचरण के स्वाद को अभी चखा नहीं है। उसने केवल फोटो में ही शहद को देखा है, उसने केवल वीडियो में ही शहद को देखा है, जीभ पर रखकर नहीं देखा। मैं ये कहता हूं, इतना पुरुषार्थ एक बार अवश्य करो कि ईश्वर का आनंद 1 सेकंड के लिए आपको छू जाए। अगर 1 सेकंड के लिए भी वो आनंद छू गया, फिर आपकी यात्रा बैक नहीं जाएगी, ये बात पक्की है। लेकिन उसके लिए पुरुषार्थ भी पक्का ही करना पड़ता है। तो ऐसे उद्देश्य स्थापित करके आगे बढ़ना है। इन उद्देश्यों को स्थापित करने के लिए हमने आज जिस सिद्धांत को जाना, उस सिद्धांत को हम कहेंगे आधारभूत सिद्धांत। ये आधारभूत सिद्धांत हमेशा अपने मस्तिष्क में इसी प्रकार बैठाए रखना है। सभी बातें आपको वेद अनुसार बताई गई हैं। वेदों में ही स्पष्ट किया गया है 3 तत्व अनादि हैं, जिनकी कभी उत्पत्ति नहीं हुई, जिनका कभी अंत नहीं होगा। ईश्वर और जीवात्मा जड़ है और निराकार चेतन सत्ता है।
ईश्वर और जीवात्मा, जो जड़ है वो है प्रकृति। ये जड़ और चेतन का भेद हमेशा बनाए रखना है। जड़ को चेतन कभी भी स्वीकार नहीं करना और चेतन को जड़ कभी भी स्वीकार नहीं करना। जो चेतन रूप में मनुष्य हैं उनके साथ तो व्यवहार करते हैं जड़ जैसा, सारा खुद खा जाएंगे, खुद नहीं छीन के भी खा जाएंगे। हद तो ये होती है, खुद खा रहा है तो भी चलो चल जाएगी, वो खाते हुए का छीन के खा जाएगा, और जो खा नहीं सकता उसको अपना भी खुआएगा और दिखाएगा मैं कितना बड़ा परोपकारी आदमी हूं। अरे भाई, जो खा नहीं सकता उस जड़ में चेतन का भाव कर दिया, और जो खा रहा था उसका छीन के उसमें जड़ का भाव कर दिया। ऐसी मूर्खता वाला अध्यात्म के पथ पर यात्रा नहीं कर सकता, वो गहरी खाई में गिर जाएगा। इस मूलभूत सिद्धांत को बिल्कुल क्लियर रखना है। आगे की कक्षाओं में हम संबंध पर चर्चा करेंगे। ऐसे 13 संबंध ढूंढ करके मैं लाया हूं गुरु की कृपा से, ऋषियों की कृपा से, जो शास्त्रों में, वेदों में, उपनिषद में, दर्शनों में 13 सिद्धांत संबंध के बताएं। उन संबंध को जानने मात्र से शंकाएं समाप्त हो जाती हैं। उन संबंध को जानने मात्र, जैसे पता चलता है 2 + 2 4, 3 + 1 4, 4 + 0 4, ये संबंध के कारण ही पता चल रहा है। तो ऐसे ही जैसे गणित में संबंध है, अध्यात्म में भी ऋषियों ने संबंध बताए हैं। उन सभी संबंधों को एक एक करके हम जानेंगे, और जैसे जैसे जानते जाएंगे वैसे वैसे आनंद आता रहेगा। अब 6 मिनट का जो समय बचा है उसमें आप किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, मैं उत्तर देने का प्रयास करूंगा। अपना हैंड खड़ा करे, फिर नाम लेने पर वो पूछ सकते हैं। अच्छा, जब कोई हाथ खड़ा नहीं होता तो ऐसा लगता है या तो कुछ भी समझ में नहीं आया या फिर सब कुछ समझ में आ गया। अब मुझे क्लियर करने के लिए अपनी राय दें। जो राय देना चाहता है वो भी हाथ खड़ा करे कि उनको समझ में आया या मेथड बदला जाए, क्योंकि मेथड बहुत सारे होते हैं। जी, समझ नहीं आया। ठीक है, ठीक है बहन जी, आपके लिए दूसरा मेथड है हमारे पास। आपको अष्टांग योग की वीडियो भेजेंगे, आप वहां से तैयार करना। और जी, इसको अभी भी किसी के समझ नहीं आता। विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर अलग अलग होते हैं। तो होता है कई बार कि 5वीं क्लास के बच्चे को 12वीं की बात कहां से आएगी, तो उस लेवल को समझने के लिए हम उस पद्धति को लाते हैं कि और बेसिक जाए, और बेसिक जाए, और बेसिक जाए। लेकिन बेसिक का भी एक नियम होता है, जब तक भावनाओं को बीच में रखोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। अगर पीछे से ही अपने पन्ने को भर करके लाए हो तब तक समझ में नहीं आएगा। मुझे पता है मैं कड़वे शब्द बोलता हूं, और मैं कड़वे शब्द इसलिए बोलता हूं ताकि अंदर तक चुभ जाए, क्योंकि जब तक कुरेदूंगा नहीं गंदगी बाहर भी नहीं आएगी। तो कड़वे शब्द तो मैं बोलूंगा, लेकिन बुद्धि से काम करना है। उस भावनाओं को साइड में रख के, कक्षा के शुरू में ही कहा था, बिल्कुल साधारण हो जाओ। सिद्धांत से, प्रमाण से और तर्क से अपनी बात को रखो, भाव से नहीं, क्योंकि भाव स्थापित भी सत्य के आधार पर होएगा, बिना उसके नहीं हो सकता। सत्य को स्वीकार करके ही भाव स्थापित किया जाएगा। अग्नि को पानी नहीं कहा जा सकता, मीठे को कड़वा नहीं कहा जा सकता, और ऐसे ही पशु को मनुष्य नहीं कहा जा सकता, बुद्धिमान को मूर्ख नहीं कहा जा सकता, पीएचडी करने वाले को 5वीं फेल नहीं कहा जा सकता। अगर तुम भाव डाल करके इन सब बातों को सिद्ध करोगे तो फिर समझ में भी मुश्किल आएगा। इसलिए जो बेसिक सिद्धांत बताया है इस पर चिंतन मनन करो। प्रोसेस बताता हूं, जो कुछ बताया ये इसको बोलते हैं शाब्दिक ज्ञान। जो आपको बताया शाब्दिक ज्ञान है, इसको लिख लो। लिखने के बाद इसको पढ़ो, पढ़ने के बाद इस पर चिंतन मनन करो। चिंतन मनन करके इसमें कमियां ढूंढो, उसके पक्ष में भी चिंतन मनन करो, उसके विपक्ष में भी चिंतन मनन करो। दोनों तरफ चिंतन मनन करने से फिर जो शंकाएं आएंगी
उनका समाधान विद्वानों से कराओ, आपस में करो। थोड़ी बहुत हेल्प मुझसे होगी तो मैं भी करूंगा। उन समाधानों से फिर एक निष्कर्ष निकल के बाहर आएगा। वो निष्कर्ष फिर आपके आचरण में जाना चाहिए। वो निष्कर्ष जब आचरण में जाएगा तब जाकर के आपको सत्य का ठीक ठीक ज्ञान होगा। उसी को तत्व ज्ञान कहते हैं। विद्या प्राप्त करने का यही मेथड है। तभी आपको कक्षा में शुरू में कहा गया था कि पेन और कॉपी, नोटबुक जो है लेके आना है, उसको नोट करना है और फिर उस पर चिंतन मनन करना है। अब इस कक्षा की रिकॉर्डिंग भी होएगी, उसको भी अपने ग्रुप में भेजेंगे, वहां से इसको फिर से पढ़ना। जो जो कमियां हैं उनको ढूंढना, मिल जाए तो मुझे बताना ताकि मेरा भी कल्याण हो। और कमी नहीं मिलती, मतलब मैं ये आचार्य जी प्रणाम, मैं आपके बातों से एग्री हूँ। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप जो कह रहे हैं कि परमात्मा जो है अमल है, उनका कोई वो नहीं, वो सब मेरे को समझ में आता है क्योंकि नेचर है और भी चीजें हैं, वो अपने आप तो चलेंगी नहीं, कोई ना कोई तो इसे चला ही रहा होगा। वो सब फंडा मेरा क्लियर है। वो जो देव प्रकाश जी ने दिया था वो नहीं है मेरा। है जैसे आप कह रहे हो कि चेतन को प्रभु परमात्मा जी से परमात्मा से मिलाना है, मेडिटेशन टाइप जो आप कह रहे हो, तो मेडिटेशन होता ही नहीं है। हम तो मतलब अपने पूजा में हमें पूजा करनी है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें यही सिखाया गया है कि हमें घंटी बजानी है, हमें धूप दिखाना है, हमें मंदिर में ऐसे प्रणाम करना है। वो कनेक्टिविटी तो हमने सीखी नहीं है, तो इतनी जल्दी तो शायद हो भी नहीं पाएगी दिमाग, अगर हम चाहें भी तो, मेरे ख्याल से। नहीं, बेचिंत रहो, सब कुछ होएगा। एक ही कंडीशन मैंने बताई थी कि यहाँ पर भावनाओं को साइड में रखना है। आपने तो घंटी बजाने वाली भावनाएं अब तक रखी हुई हैं। बेसिक का मतलब यही है कि जो मैं बोल रहा हूं उस पर चिंतन मनन 24 घंटे तक करोगे ना, तब वो बात होगी। 5 मिनट में सिद्धि थोड़ी होगी। तो आपको जो बताया है, मैंने ये नहीं कहा कि आपने ये कहा है कि मैंने गलत बताया है, मैंने ये नहीं कहा। जो आपने कहा था मैं उसी बात को बता रहा हूं कि आपके समझ में ना आने का कारण पिछले भाव थे, वही मैं बता रहा हूं। और वही फिर आपने कहा है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। ये जो पिछले भाव है इनको हटाना पड़ेगा। इनको हटा करके नया निर्माण हम करेंगे। तो गलतियां ढूंढनी है आपको, चिंतन मनन करके गलतियां ढूंढनी है। जब तक गलती नहीं ढूंढोगे तब तक चिंतन मनन स्वीकार नहीं होगा। अब गलती नहीं मिलती तो फिर वो ढूंढना कारण कि गलती क्यों नहीं मिल रही। तो ये जो बुद्धि से विद्या प्राप्त करने का जो मेथड ऋषि ने हमें बताया है वो मैं आपको बता रहा हूं। मान लो किसी ने मुझे बताई कोई बात, मैंने उस बात को लिख लिया, अब मैं उस पर 24 घंटे चिंतन मनन करूंगा। भाई मुझे ये बात बताई गई है कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन गाय की रक्षा करनी थी कसाई से, अगर मैं वहां सत्य बोल दूं तो ये तो दिक्कत हो जाएगी, गाय को तो वहां मार देगा। ना ना ना, ये बात तो उन्होंने गलत कही है, मैं कल जाके इस बात को रखूंगा। अगर आप मुझे ये बताओ, आपने तो कहा था कि हर परिस्थिति में सत्य बोलना चाहिए, तो ऐसे में तो गाय, अगर कसाई उसको मार रहा है और मुझसे पूछे गाय कहाँ गई है, अगर मैं उससे कह दूं कि गाय इस साइड गई है तो वो तो उसको मार देगा। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं झूठ भी बोलना चाहिए। तो ये शंका उठ के आई है, इसका समाधान फिर होएगा कि झूठ तो कहीं भी नहीं बोलना चाहिए। कसाई से कैसे निपटना है उसका मेथड वेद क्या बताते हैं, शास्त्र कहते हैं अगर आप बुद्धिमान हो तो उसको समझाओ, गाय का एड्रेस मत बताओ। इतनी बुद्धि तार्किक होनी चाहिए कि वो समझ जाए। अगर आप बुद्धिमान नहीं हो, बलवान हो, तो उसकी ठुकाई करो कि गाय की तरफ जाने से पहले तो मेरा सामना करना पड़ेगा, उसको वहीं पीटो। और अगर आप बलवान भी नहीं हो, धनवान हो, पैसे वाले हो, तो उससे पूछो भाई गाय की क्या कीमत है, इतनी है, ये ले पकड़, चल पहुंच यहां से। अगर आप धनवान भी नहीं हो, बिल्कुल ही कमजोर हो, तो आपको कुछ नहीं करना, भाग के जाना है किसके पास, जो धनवान है, बलवान है और बुद्धिमान है। भाग के तो जा ही सकते हो, अर्थात प्रशासन के पास फोन करना है कि इस प्रकार से कसाई गायों के पीछे भाग रहे हैं, इन गायों को बचाया जाए। ये है मेथड, झूठ नहीं बोल सकते। अध्यात्म की यात्रा में झूठ का कोई भी स्थान नहीं है, ये ऋषि कह रहे हैं बहन जी, मैं नहीं कह रहा। तो ये पूरा मेथड अब पता चल गया। अब जब शंका का समाधान हो गया तब पता चल गया हाँ भाई बात तो बिल्कुल ठीक है, सच ही बोलना चाहिए। तो ये अब आचरण में आ जाएगा, और जितना जितना आचरण में आता रहेगा उतना उतना ईश्वर के समीप जाते रहेंगे। ये जो आंख बंद करके ध्यान नहीं लगता,
बाहर के जो विचार आते हैं उसका कारण यही है, आचरण में अभी नहीं आया कुछ भी। ईश्वर का एक गुण बताओ जो आपके आचरण में है, और मैं गारंटी देता हूं ईश्वर का एक गुण आपके आचरण में है और आपको आनंद ना आए, ऐसा हो ही नहीं सकता। कोई सा भी एक गुण ले लो जो आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपकी निष्ठा है। मान लो आपको झूठ नहीं बोलना, तो सत्य पर आधारित हो जाओ, सत्य ही कर्म करो, ईश्वर से प्रार्थना सत्य की करो। आपको लगता है कि मैं किसी के साथ अन्याय नहीं करूंगी, तो फिर अन्याय के गुण को धारण करो, उसी पर कार्य करो, उसी के लिए ईश्वर से प्रार्थना करो। ऐसे किसी भी एक गुण को पकड़ लो। आपको लगता है मुझे ज्ञान चाहिए, अन्याय वाला ही ठीक है सर, जैसे सत्य बोलो तो लोग बुरा मान जाते हैं और भी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हाँ सारी चीजें हैं। हाँ, लेकिन ऐसा है न्याय नहीं। वाला मैं कर सकती हूँ। चलो ठीक है, आप न्याय वाले को 7 दिन करो, और 7 दिन बाद फिर आप ही मुझे बताना। सारे दिन के व्यवहार में आपको 2 लिस्ट तैयार करनी है, एक न्यायपूर्वक व्यवहार और एक अन्यायपूर्वक व्यवहार। जो जो अन्याय गलती से हो रहा है या फिर भूल से हो रहा है, उसको अगले दिन होने नहीं देना। ये तो हो गया आपका पुरुषार्थ। और जब ईश्वर से प्रार्थना करो तो क्या करना है, ओम न्यायकारी, ये छोटे शब्द उठाने हैं, फील करना है, हे सर्वव्यापक परमात्मा आप न्यायकारी हैं, पूरे ब्रह्मांड में आप ही न्याय कर रहे हैं। समुद्र के तल में जाओगे कितने जीव जंतु हैं, उनका भी आप न्याय कर रहे हो। आसमान में कितने हैं, उनका भी आप न्याय कर रहे हो। इस धरातल पे भी भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उनका सबका आप न्याय कर रहे हो। मेरा भी आप कर रहे हो, पड़ोसी वाले का भी आप कर रहे हो, भारत वालों का भी, नेपाल वालों का भी, अमेरिका वालों का भी, दुष्ट का भी, सज्जन का भी, सबका न्याय आप ही कर रहे हो। अर्थात आप न्यायकारी हो, मुझे भी न्यायकारी बनाओ, ये संकल्प लेना है, मुझे भी न्यायकारी बनाओ। आप कभी भी अन्याय नहीं करते, ये दूसरा मेथड हो गया। दोनों गुण लेने हैं, एक तो आप न्याय करते हो, दूसरा अन्याय नहीं करते। तो मैं भी न्याय करूं, अन्याय कभी भी ना करूं। 7 दिन इस मेथड को फॉलो करो, और 7वें दिन बाद आप स्वयं ही मुझे याद करना और बताना कि मैंने आपको ये चीज बताई थी, परिवर्तन आता है या नहीं आता। सटीक परिवर्तन आएगा, ठीक है जी। समय का अतिक्रमांक हुआ है, फिर भी कोई नहीं, पहली आज कक्षा थी। योगेश भाई जी आप कुछ कहना चाहते हैं तो बोल दीजिए, फिर इसको नमस्ते भाई जी। वो पराशक्ति क्या होती है? पराशक्ति कौन सी शक्ति? पराशक्ति और अपराशक्ति। जो सांसारिक वस्तुओं से प्राप्त जो बल है वो है अपराशक्ति, और जो ईश्वर के गुणों से प्राप्त बल है वो है पराशक्ति। ठीक है जी। एक बार मिल करके सभी ओके। ओम का उच्चारण करेंगे। सर्वेभ्यो नमः, सभी को सादर नमस्ते जी।